चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात का मैंडेट बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया है। हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये कहना पीटीआई ताउन नहीं कर रही, ये झूठ है। उम्मीद है पीटीआई पर आइंदा बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। सलमान अकरम राजा बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो आइंदा 5 से 10 साल चले। पीटीआई पर तोहमत लगाई गई जो किसी सूरत कबूल नहीं। असद कैसर ने कहा, दहशतगर्दी कम नहीं हुई, बढ़ी है। वो पॉलिसी अपनाई जाए जिससे मसले का हल हो। और मुज़ाकरात का जिक्र सियासी गर्मा गर्मी में रास्ता निकालने की बात वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, पीटीआई की डायलॉग कमेटी पीटीआई क़यादत से पहले मैंडेट हासिल कर ले, अगर मैंडेट मिल जाए तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम डायलॉग के हक में हैं, कोई ऐसा मसला नहीं जो डायलॉग के जरिए हल ना हो सके। वज़ीर आज़म 5 से ज़्यादा बार मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई के अलावा पीटीआई के लोग डायलॉग के खिलाफ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि फितना किसी भी शक्ल में सामने आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब ने उलमाए इकराम से मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील करते हुए कहा कि फितने का खात्मा करना, उसे कटहरे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत लोगों की जानो माल से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देगी। कई लोग मजहब के नाम पर एक फितना जो है वो उसको फ़रोग दिया, एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के, हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया और लोगों की इमलाक जला दी गई, लोगों के रोज़गार बंद कर दिए, लोगों के जो आमदोरफ्त के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, घरों को वीरान किया और वो अपने आप को एक मजहबी जमात का नाम देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला फितने को पसंद नहीं करता। तो अगर ये फितना नहीं है, लोगों की जिंदगी उन पे तंग कर देना, अल्लाह ताला की ज़मीन लोगों पर तंग कर देना, बेगुनाह लोगों को शहीद करना, उनका खून बहाना, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना, स्टेट की अमानत को, अवाम की अमानत को नुकसान पहुंचाना, उनकी गाड़ियों को, मोटर बाइक्स को नजर आतिश कर देना, अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं? ये आपके ज़रिए पैगाम जाना चाहिए कि जो मजहबी मुनाफरत है, जो तकसीम है, इसको रोकना खुदा के वास्ते ये आप सब की जिम्मेदारी है, ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है, ताकि हमारा जो माशरा है वो अमन का, आश्ती का गहवारा बन सके। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी के लिए चक शहजाद पार्क रोड पर माहौल दोस्त दरख्तों को काट दिया गया। दरख्तों की उम्र करीबन 50 बरस थी। तफसीलात दुआ मिर्जा से। जी दुआ। जी, शहर इक़्तिदार जो अपने सब्ज़े और दरख्तों की वजह से पहचाना जाता है और यही वजह है कि यहाँ का मौसम भी ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन अब ये भी कंस्ट्रक्शन की जद में आ चुका है और मैं इस वक्त चक शहजाद पार्क रोड पर मौजूद हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का ये एरिया है, उन्हीं की ये ज़मीन है जिसको हाउसिंग सोसाइटी के लिए तमाम दरख्त यहाँ से काटे गए हैं और क्लियर कर लिया गया है। ये करीबन 2 किलोमीटर का एरिया है जहाँ से तमाम दरख्त काटे गए हैं और सीडीए से मौक़िफ़ लेने के बाद पता ये चला है कि यहाँ पर जंगली शहतूत के दरख्त नहीं थे, बल्कि ये तनावर और कदावर बड़े बड़े दरख्त थे। चूँकि आप जो विजुअल्स देख रहे हैं उसमें नज़र आ रहा है कि जो दरख्त यहाँ पर बचे हुए हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी कद कितना बड़ा है और जो यहाँ पर गिरे हुए हैं, जिनको काट दिया गया है, वो भी बड़े बड़े दरख्त हैं, लेकिन उनको हाउसिंग सोसाइटी के लिए काट दिया गया है। सीडीए के एनवायरनमेंट विंग के मुताबिक सीडीए से कोई इनफॉर्मल या फॉर्मल परमिशन नहीं ली गई और इजाफी तौर पर सीडीए की नर्सरी जो जहाँ पर पूरा एक फ्लावर शॉप भी है और शहरियों के लिए एक बड़ी जगह है वहाँ पर जाने के लिए और ख़रीदारी के लिए, वो भी इसकी जद में फ्यूचर में आएगी और उसके लिए अभी एक सीडीए ने स्टैंड लिया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो भी इसकी जद में आएगी। और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जब ये चूँकि उनकी जगह है तो उन्होंने भी अपने हायर अप्स को एक लेटर लिखा गया है जिसमें तशवीश तो जाहिर की गई है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से तमाम दरख्त काट दिए गए हैं और मज़ीद भी अभी इस पर काम जारी है। बिलडोज़र चलाए जा रहे हैं, इनके रूट्स के समेत इन दरख्तों को उखाड़ा गया है और शहरियों का इस पर बहुत
कंसर्न है कि इस्लामाबाद से दरख्तों की कटाई पहले फेज़ में हमने देखी, वो पेपर मलबरी की वजह से की गई थी, लेकिन ये दूसरी जो है ये सीढ़ियाँ भी इस पर क्लियर है कि यहाँ पर कोई भी जंगली शहतूत का दरख्त नहीं था, बल्कि तमाम माहौल दोस्त दरख्त थे जो कि काटे गए हैं। जी